हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल नॉलेज विद इंजीनियर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के साथ। फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। Function declaration tells the compiler about the function's name, data type and parameter. इसे हम इजी वे में समझे तो फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन एक छोटा सा कोड है जो कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। Why are function needed? Function divide a complex program into simpler one. फंक्शन की मदद से हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ कोड, इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सपोज आपने किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन डिफाइन किया है और उस सेम फंक्शन को आपको दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है, तो आपको फिर से सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आपने पहले प्रोग्राम में यूज किया है। इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, फंक्शन की मदद से प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ एरर, एरर भी कम होते हैं। मॉडिफाइंग अ प्रोग्राम बिकम इजियर बाय यूजिंग फंक्शन, हम प्रोग्राम को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन की मदद से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। These functions are already defined in the system libraries. Programmer will reuse the already present code in the system libraries to write error-free code. But uses the library function, user must be aware of the syntax of the function. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिस्टम लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन होता है। हमें उसे बार बार यूज कर सकते हैं, बस हमें उसका सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। उसके एग्जाम्पल्स है प्रिंटफ, स्कैनफ। स्क्रीन पर हमें कुछ प्रिंट करना हो तो हम प्रिंटफ का यूज करते हैं, और स्क्रीन से हमें कुछ इनपुट लेना हो तो हम स्कैनफ का यूज करते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ सिस्टम लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड फंक्शन। The function defined by the user according to the user's need are called as user defined function. यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसे हम यूजर्स डिफाइन करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। Suppose you need to create a circle and color it depending upon the radius and color. You can create two functions to solve this problem. हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम दो फंक्शंस डिफाइन करेंगे, क्रिएट सर्कल एंड कलर, जिससे सर्कल क्रिएट होगा और वो भी स्पेसिफिक रेडियस और कलर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन, यानी फंक्शन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, जिसमें आते हैं डाटा टाइप। नेक्स्ट है फंक्शन नेम जो हम डिफाइन कर सकते हैं, और फिर टाइप 1 आर्ग्यूमेंट, टाइप 2 आर्ग्यूमेंट, और ऐसा चलता रहेगा जितना आपको लिखना है। अभी तक हमने फंक्शन के बारे में जो कुछ पढ़ा है उसे हम एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है कैल्सी। अब देखिए जो ये इंट है ये हमारा रिटर्न टाइप है, कैल्सी ये हुआ फंक्शन नेम, और ये फंक्शन हम यूजर्स डिफाइन कर रहे हैं करके ये आया हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन। इस फंक्शन में हम दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। हमने दो नंबर्स इनपुट लिए ए एंड बी, उन पे हम कैर ये ऑपरेटर लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का।
अब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है कैसी, इसे हम हमारे इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। हमने एक इंटीजर डिफाइन किया रेस, और उस रेस पे हमने ये फंक्शन लगाया कैलसी। हमने दो वैल्यूज इनपुट लिए 2 और 3, उनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। फिर उस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमारे रेस में स्टोर्ड हो गई। उस वैल्यू को हमने प्रिंट किया प्रिंटफ की मदद से स्क्रीन पर। जो कि प्रिंटफ है, ये हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन हुआ, क्योंकि ये सिस्टम लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है। हम उसी तरह से हमने रेस को हमने फिर से 2 फंक्शन नंबर्स इनपुट लिए और उनका एडिशन किया और हमने उसे प्रिंट कर दिया। तो हमें दो सेपरेट वैल्यूज मिले 6 और 5। दो नंबर्स 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें 6 मिला, और 2 और 3 का एडिशन किया तो हमें 5 आंसर मिला। इस तरह से हमने फंक्शंस को फंक्शन की मदद से फंक्शन की मदद से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। अगर हमें फंक्शन के बारे में पता नहीं होता तो हमें तो सेपरेट प्रोग्राम लिखने पड़ते मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए, पर फंक्शन की मदद से हमने एक प्रोग्राम में ही दोनों मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फाइंड कर लिए। तो दो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को हमने एक सिंपल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया फंक्शन के मदद से, और इस फंक्शन को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी और प्रोग्राम में मल्टीप्लिकेशन एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ा तो। और इसी तरह से आप बाकी प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आई होप आपको फंक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।